जान जितनी प्यारी है भाई। अरे भाई यही होता है भाई गाड़ी के लिए। 18 की माइलेज आराम से दे रही है। 18 की माइलेज लोकल में। हेलो भाइयों, मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र टू हरियाणा ऑन एन ऑल्टो, वो भी 2023 मॉडल, बेस मॉडल लाल पर ही आप देख सकते हैं। तो भाई आज हम इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि ऑल्टो कैसी है। 56 हज़ार किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो आज हम देखेंगे कि इसका क्या है। तो पहले भाई क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई, आप बताओ। ठीक है, तो भाई ऑल्टो क्यों ली? भाई अब ये बात आई कि ऑल्टो क्यों ली। अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। एक तो रेनॉल्ट क्विड, एक ऑल्टो, एक एस्प्रेसो नाम की आती है, मारुति की गाड़ी आती है, लेकिन उनमें मतलब चलाने में वो बात नहीं है इतनी। मतलब बात कैसे? मतलब इसके अंदर भी वही 1 लीटर का इंजन आता है, उनके अंदर भी वही आता है। मतलब इसकी क्या बोलना चाहती है कि इसका चलाने की राइड क्वालिटी वगैरह अच्छी है? हाँ जी, कुछ तो भाई कि मतलब मारुति ऑल्टो से पूरे इंडिया को ये बहुत पुराना लगा हुआ है। लोड है भाई, लोड है ये तो। कह देते हैं। लेकिन लोड की अब शेप चेंज हो गई है। क्या आपको ये अब शेप पसंद है इसकी? जो इसकी ये शेप दी है मारुति ने नई वाली, जो जीरे जैसी इसकी लाइट आती है निकल के, ये जो इसकी एक मैट फिनिश में ग्रिल आती है निकल के, तो ये मतलब किस लिए, मतलब आपको क्या ये लुक पसंद आती है? जी अब लिए तो आती है सर इसीलिए तो ली थी, हमको पसंद आती है। अच्छा, तो अब फिर वही बात है, लाल कलर क्यों? भाई लाल कलर में जो गाड़ियों का जो मतलब चलाने का मजा है ना, लोग देखते हैं। सफेद कलर की गाड़ियों तो मतलब कॉमन है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए लाल कलर ली। अच्छा, तो आपने कॉमन गाड़ी अनकॉमन कलर में ले ली। हाँ जी। अच्छा, तो भाई ये देख सकते हैं, इसके साथ हमें आते हैं हमारे 13 इंच के व्हील, जिसके अंदर हमारी प्रोफाइल आती है 145 80 R13 स्टील रिम। तो भाई इसके अंदर मतलब मॉडिफाई कराने का कुछ नहीं है क्या आपके अंदर इसका? नहीं भाई। अच्छा, ये तो आपने ये तो लगा रखी है इसकी गार्ड प्रोटेक्टर से। और भाई फेंडर के ऊपर इंडिकेटर आता है, ब्लैक मैट ओवरवीएम आता है आपके पास, ठीक है, बॉडी कलर, लेकिन डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। मतलब कुल मिला के बात है भाई, ये है LXi मॉडल, बेस मॉडल। तो अब इसका जानेंगे भाई 56,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी आपको कैसी लग रही है? भाई मजे आ गए। मजे आ गए? हाँ जी। कैसे, किस वे में? मतलब भाई एक तो मतलब ये गाड़ी सिर्फ जब तक एसी ऑन ना करो तब तक बिल्कुल मजे दे देती है गाड़ी। एसी के अंदर दबती है मतलब गाड़ी? एसी के अंदर दबती है गाड़ी। मतलब जो फर्स्ट टाइम राइडर होते हैं ना, फर्स्ट टाइम जो ड्राइव करते हैं गाड़ी, उनको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जो सेकंड या थर्ड गाड़ी अपनी चला रहे हैं ना, तो उनको तो ये चीज़ फील होगी भाई। तो मतलब आपने इसी के ऊपर सीखी है और आप इसी को चला रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो भाई ये 56,000 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी की कंडीशन देख लेते हैं हम एक बार। वही भाई मारुति टिपिकल जो अपने वैगनार वगैरह के अंदर आती है, ठीक है। कोई बेस मॉडल है LXi, कोई पुश स्टार्ट वगैरह कुछ टॉप मॉडल में भी नहीं आता भाई। इसके VXi ऑप्शनल के अंदर भी वो नहीं आता है भाई। गाड़ी बड़ी गंदी कर रखी है यार, बड़ा ही रफ चलाते हो। हरियाणा में आगे भाई गाड़ियों की भी रेड ले ही रहे हो तुम, ठीक है भाई। ऐसा कुछ मीटर आता है, टॉप मॉडल के अंदर भी यही आता है। और ये अपने को मिल जाता है एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये अपना 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। टॉप मॉडल के अंदर भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है भाई। ये बड़ा ही यार ऐसे अजीब सा लगता है। अरे वॉकी टॉकी, चलो इसको छोड़ते हैं। एसी आ जाता है, मैनुअल एसी, ऑटोमेटिक टॉप मॉडल में भी नहीं आता है। कंपनी फिटेड सीट कवर्स, बकेट है, ये एसेसरी का पार्ट है। इसके साथ हमें कुछ भी नहीं मिलता है। पावर विंडोज के कंट्रोल हमें यहाँ पे मिलते हैं। बेस मॉडल है, पीछे रेयर में, अंदर हमें कोई भी पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अंदर हमें, अरे लॉक है भाई ये तो, इसके अंदर हमें इसी के साथ अपने ये हाथ से ही घुमाने पड़ते हैं, टिपिकल मारुति, ठीक है। सीट की कुशनिंग वगैरह, सीट की कुशनिंग बड़ी अच्छी है भाई। ऑल्टो के अंदर सबसे बढ़िया बात जो करी है ना, जो इसकी सीटिंग सुधारी गई है, ठीक है भाई। पहले ऑल्टो के अंदर ऐसा लगता था हम बिल्कुल नीचे बैठ गए, लेकिन अब थोड़ी सी ऊंची फील दे दी है। ये खुद ही एस्प्रेसो की मार्केट खा चुकी है। स्टीयरिंग स्पोक बिल्कुल वैगनार वगैरह की तरह सेम टू सेम, मीटर भी टॉप मॉडल वाला सेम। और भाई ये 56 नहीं, ये 53,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सॉरी टू मतलब 53,000 चल चुकी है। इसके बाद हमें मिलता है ऑक्स, छोटा ही भाई 2 दिन का स्टीरियो है, मोड वगैरह मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट्स यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो भाई। एसी कैसा है गाड़ी का? एसी बिल्कुल बढ़िया भाई। एसी बढ़िया है? हाँ जी। भाई इंटीरियर कैसा लगा आपको इस गाड़ी का? इंटीरियर तो बहुत बेसिक है, लेकिन भाई अब इतने प्राइस रेंज में तो ऐसा ही मिलेगा भाई, तो काम चलाना पड़ेगा। तो भाई महाराष्ट्र के अंदर तो टैक्स वगैरह भी बड़ा लगता है। तो मतलब इसको, मतलब अब जैसे महाराष्ट्र से ये गाड़ी चल के आ चुकी है, तो मतलब अब महाराष्ट्र में क्या है आपके पास, आपके जीजा के पास? महाराष्ट्र के अंदर क्या ऑप्शन है फिर? टियागो टियागो ले लिया उन्होंने? हाँ जी।
चलो उन्होंने कुछ तो अपग्रेड किया है, वो 1200 सीसी पे गए हैं। ऑल्टो भाई के पास आ चुकी है। एसी की कंट्रोल वेंट्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये टिपिकल हमें वैगनर वाली फील देता है यहाँ पे। इसके साथ हमें छोटा सा एक ग्लव बॉक्स मिलता है। मारुति क्वालिटी आपको पता ही है। यहाँ पे कोई हैंड ब्रेक, कोई मतलब हैंड ब्रेक है बेसिक, बिल्कुल कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। सीट बेल्ट चलो है। यहाँ पे नॉर्मल अपने को बोतल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे छोटी सी स्पेस है, छोटा सा ये है, इस पे आपका हाथ भी ढंग से नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक बोतल होल्डर हमें मिल जाता है। स्पीकर हमें म्यूजिक सिस्टम का पता नहीं भाई ये कैसे है। यहाँ पे हमें हेडलाइट लेवलर आ जाता है, अलार्म आ जाता है। और ये क्या है भाई? ये तो भाई को भी नहीं पता ये क्या है। अरे ये तो हॉर्न है भाई, रूट्स रूट्स लिख रखा है इस पे। तो ये तो कोई हॉर्न है। हॉर्न इसका बेसिक है, पी पी नॉर्मल। इसको एंगेज करके देखे तो भाई यही है। इसके अंदर शायद हॉर्न हटा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने कुल मिला के 23 मॉडल है। तो ऑलमोस्ट इसको 2.5 से 3 साल होने वाले। 2.5 साल में इन्होंने गाड़ी चला दी है 53,000 किलोमीटर। मतलब बहुत होती है भाई। एक ओनर ही इसके अंदर बता सकता है कि उनको गाड़ी के अंदर कैसा भाई रेयर सीट कंफर्ट कैसा है। रेयर सीट में भाई अगर ज़्यादा हाइट का लंबा बंदा होगा ना, उसके लिए तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जो 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच उनके लिए तो फिर भी कंफर्टेबल। बैठ के दिखाओ आप एक बार। तो कैसा आपका हेडरूम है? हेडरूम बिल्कुल सही है भाई, कम से कम पूरे 1 हाथ का हेडरूम मिल जाता है। और ये सीट हमने बिल्कुल पीछे का रखी है। और इसके साथ देख सकते हैं हमारा इसका लेग रूम कम है। और यही भाई को जिसका बूट आ जाता है पीछे से रियर लुक। ऑल्टो का भाई बहुत बाइज है, किसी को ये पसंद आती है किसी को नहीं आती, लेकिन भाई ने कलर बड़ा सुंदर ले रखा है, रेड चेयर इसका मिक्स है, ठीक है। भाई इसका बूट खोलो, बूट स्पेस चेक करते हैं हम इसके अंदर कितना है। भाई ने इसी पे सीख किया, इसका प्रूफ है, ये एल लगा हुआ है देख सकते हो आप। और ये रहा इसका कुछ बूट। कोई भी आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती, हालांकि पार्सल ट्रे का हुक है, आप बाहर से मारुति से लगवा सकते हो। अरे लट मारुति ले रहे, रोड पार्ट देंगे छोरे। ठीक है भाई। इसके साथ हमें यहाँ पे नॉर्मल भाई वही देखो क्वालिटी चेक कराता हूँ आपको। फट्टा स्टेफनी अनयूज्ड बिल्कुल। और ये छोटा सा आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। नॉर्मल आपके बैग्स अटैची वगैरह स्मॉल साइज आ सकते हैं, बड़े साइज की उम्मीद मत करना। यहाँ पे इन्होंने एक प्लास्टिक लगा रखा, प्लास्टिक ये तो कुछ फाइबर का सही है, ठीक है। बड़ी ही बेसिक आपको देखने को मिलती है। 1 लीटर का इंजन है, आपको 998 सीसी की पावर देता है, ठीक है। चलाने के अंदर बिल्कुल बेसिक ही महसूस होती है। 2 वाइपर है और सिंगल ही आपके अंदर वाइपर वॉशर मिलता है। हेडलाइट्स में बिल्कुल हेलोजन ही मिलेगी आपको, हाई बीम वैसे लो बीम प्रॉपर हेलोजन सेटअप है। इंडिकेटर्स के अंदर भी हेलोजन है। कोई भी आपको गाड़ी में टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल, इसके अंदर फॉग लैंप्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। 13 इंची के व्हील है, सिंपल रूफ है। रूफ पे आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलता है एलिमेंट्स, लेकिन वैसे गाड़ी के अंदर कोई भी आपको लग्जरी फीचर नहीं है। अब वही है भाई, जिस प्राइस रेंज के हिसाब से भाई का जो इनका प्राइस रेंज था उस हिसाब से प्रॉपर जस्टिफाई। भाई थोड़ा और डाल के वैगनर ले लेते हैं। नहीं भाई, वो मतलब उसकी कनस्तर वाली जो इमेज बनी हुई है ना, इसलिए उसको नहीं लिया। मतलब भाई ने टैक्सी फिगर देख के नहीं लिया है, और जो उसको ऐसे बदनाम किया जाता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलता है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है आपको। यहाँ पे आप चार्जर वगैरह लगा सकते हैं। ये एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है। एसी ऑन ऑफ कंट्रोल आपको मैं दिखाई दिए। भाई इसका गियर बॉक्स अजीब सा नहीं लगता? मतलब ठीक है, चलो भाई आपने पैसे मतलब ठीक दिए जिस रेंज का आपका डिजायर थी आपकी, लेकिन इसका गियर वगैरह आपको कैसा है? शिफ्टिंग कैसी है? स्मूथ है या कैसी है? शिफ्टिंग भाई इसकी जो मतलब बैक जो गियर होता है ना भाई, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, बैक गियर के अंदर आपको इशू देखने को मिलता है इसके अंदर। और वैसे अंदर गाड़ी के अंदर जो 53,000 आपने गाड़ी चलाई है उसके अंदर और कोई दिक्कत? पॉजिटिव्स क्या है भाई गाड़ी के? पॉजिटिव्स तो भाई अल्टो को लिए इसे लिया जाता है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी कम रेंज में, मतलब कम प्राइस रेंज में। और भाई इसकी माइलेज क्या निकाल रहे हो लोकल? माइलेज भाई लोकल ये 18 की माइलेज आराम से दे देती है। 18 की माइलेज लोकल में भाई ठीक है। और हाईवे पे भाई मतलब मैंने हाईवे पे इतनी ज्यादा नहीं चलाई, सिर्फ एक बार जब महाराष्ट्र से यहाँ लेके आए थे ना, सिर्फ तब मैंने हाईवे पे ज्यादा चलाई थी। तो कैसा था इसका हाईवे की राइड क्वालिटी एक्सपीरियंस कैसा था? राइड क्वालिटी बहुत अच्छी थी भाई। मतलब औरंगाबाद, जिसको अब संभाजी नगर भी कहते हैं ना, छत्रपति संभाजी नगर, वहां से लेकर हम यहाँ बरवाला आए हैं हिसार, तो बीच में हम सिर्फ
3-4 बार रुके थे, वो भी चाय पीने के लिए। मतलब कमर दर्द तो भाई लाजमी सी बात है, इतने ज्यादा हाँ, किलोमीटर आपको ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, कोई हाई सीट कवर नहीं है, और ये कोई भी नॉर्मल आपकी कटिंग वाली बकेट सीट नहीं है, ये ऊपर नॉर्मल ही आपको कवर चढ़ा के दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर कुशनिंग इसके अंदर नहीं मिलती है। और वैसे कोई बाइक कंफर्ट में इशू, रेयर स्पेस कंफर्ट कैसा है भाई इसका? भाई अगर आप 5 बंदे अगर इस गाड़ी में जाओगे तो आप तंग होने वाले हो। मतलब जो 5वां बंदा होगा, पीछे सिर्फ 2 बंदों के लिए कंफर्टेबल सीट है भाई ये। अच्छा, पीछे 2, मतलब 4 सीटर ही है 4 आपके? सीटर ही लगाओ इसको, 5 सीटर कभी मत। अच्छा भाई, और बिल्ड क्वालिटी का ऐसा नहीं हुआ कि यार ये तो गाड़ी बिल्कुल हल्की फील होती है, कुछ आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है? जैसे मैं इसके गेट्स देख रहा हूँ, ये बड़े हल्के से फील हो रहे हैं यार। इसीलिए तो जीजा जी ने टियागो पर अब अपग्रेड किया भाई। तो भाई आपकी सेफ्टी प्यारी नहीं है क्या, आपको ये दे दी भाई? चलो ठीक है, आपको तो लोकल वो भाई, चलना है। वो होता है ना कि मतलब गिफ्टेड चीज रखनी होती है। हाँ। लेकिन ये अब ऐसा है, जान जितनी प्यारी है भाई ये। अरे भाई, यही होता है भाई गाड़ी के लिए प्यार। तो भाई आ जाओ बाहर, बाहर कुछ बात करते हैं इसके लुक के ऊपर। तो भाई देखो भाई, गाड़ी अब तो भाई ने बता ही दिया कि गिफ्टेड है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल अलग आ जाती है कि हमें गाड़ी कैसी लगती है कैसी नहीं। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, ठीक है। तो भाई वैसे महाराष्ट्र से यहाँ तक लेके आने के अंदर कोई भी दिक्कत और गाड़ी के अंदर नहीं भाई, बिल्कुल भी। नेगेटिव्स क्या क्या गिनाना चाहोगे आप? तो एक तो आपने बैक गियर बता दिया, आपने रिवर्स गियर में दिक्कत है। और भाई कंफर्ट, वही मैंने सीट में बताया था, लॉन्ग राइड के लिए गाड़ी नहीं बनी हुई। लॉन्ग ये सिर्फ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर, वो भी यार ज़्यादा ही हो जाते हैं। मतलब उसमें भी आपको 1 या 2 बार रुकना पड़ेगा। अगर बार बार ब्रेक मारने पड़े तो आप तंग हो जाओगे इसमें। अच्छा, मतलब सिटी में चलाने में आप ज़्यादा तंग हो जाओगे इस गाड़ी को। अच्छा, दो नेगेटिव हो गए, तीसरा कोई नेगेटिव आपके? और कोई नेगेटिव गाड़ी को? और तो भाई ये मतलब लैंप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि सामने से अगर कोई वरना वाला या फिर क्रेटा वाला बंदा आ गया ना, बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है भाई। अच्छा, लाइट्स की बात कर रहे हो जो इसके अंदर हेलोजन आती है भाई, बहुत बेकार थ्रो होगा इनका। और इसके अंदर कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं भाई, फॉग लैंप की कमी महसूस होती है? वो तो होती है भाई। तो आप इसके अंदर एलईडी क्यों नहीं अपग्रेड कर लेते भाई अब मतलब इतना टाइम नहीं लगता, और मतलब वो यहाँ इस मार्केट में अभी इतना मतलब प्राइस भी हमको जस्टिफाइड नहीं लग रहा, क्योंकि महंगा मिलता है थोड़ा। कोई ना, इसका भाई का करा देंगे हम एलईडी का काम तो। और गाड़ी के अंदर ऐसे कोई भी आपको बेसिक, आपके लिए अगर फैमिली को बेसिक कार आपको चाहिए, फर्स्ट कार एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर आपको सेकेंडरी कार छोटी मार्केट वगैरह के लिए रखनी है, फर्स्ट कार भी लोग इसको चूज करते हैं। और बाकी आपका बजट अगर इतना है और उसके अंदर आपको क्विड, ऑल्टो और एस्प्रेसो जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, तो भाई इन तीनों के अंदर आपको ऑल्टो जस्टिफाइड लगती है। हाँ जी। तो भाई की ये वर्डिंग है, वैसे सच्चाई बात है भाई। ऑल्टो किसी नाम की जरूरत नहीं है, लॉर्ड ऑल्टो है ही, ठीक है। और जैसा आपको ठीक लगे आप वो वैसा चूज कर सकते हैं। गाड़ी को जाएं शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लेके देखें। बाकी यही था हमारा एक छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस। मेरी पर्सनल राय, इन तीनों प्राइस ब्रैकेट में थोड़ा अपग्रेड करके अगर आप सेफ्टी की तरफ जाना चाहें तो आप टियागो वगैरह का बेस मॉडल उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑल्टो अब टॉप मॉडल इसका अगर देखने जाएं VXI ऑप्शनल, तो वो भी आप इसके प्राइस ब्रैकेट को जस्टिफाई नहीं करता, एलेक्सा ही करता है। और भाई ये जो सेंटर लॉकिंग है आपने बाहर से करवा रखी है? नहीं भाई। सुजुकी कंपनी से तो नहीं आई होगी, एसेसरी का पार्ट होगा। हाँ हाँ भाई। ठीक है भाई, तो आपको ये बेसिक चीज़ें भी आपको सारी बाहर से लगानी पड़ेगी। बाकी अगर आपको सही लगती है तो आप इसको बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। भाई बिल्कुल सेटिस्फाई है, एवरेज के अंदर देखा जाए और चलाने के अंदर देखा जाए तो भाई बिल्कुल आपको जस्टिफाई करके देता है ये प्राइस, क्योंकि एक बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। चीप तो नहीं कहेंगे, गलत वर्डिंग हो जाती है, लेकिन आपको अगर एक नॉर्मल सस्ते रेंज के अंदर आपको एक गाड़ी देखने को मिलती है जिसके अंदर आप 4-5 बंदे बिल्कुल AC के अंदर सब कुछ बैठ के जा सकते हैं बिल्कुल स्मूथली, आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी कहीं ना कहीं ऑफर करके दे देती है। और आप कहीं ना कहीं पिछली वाली ऑल्टो से, हालांकि थोड़ा सा इसका लोहा कमज़ोर है, चाहे कुछ भी सेफ्टी मान लीजिए क्योंकि गाड़ी हल्की की गई है, लेकिन एक अच्छी बात है जो गाड़ी की पिछली गाड़ी से इसको ऊंचा बनाया गया है। अब ये बिल्कुल थोड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हमें ऑफर करते देती है और इतनी अड़ती नहीं है कहीं भी। तो यही था हमारे छोटे ओनरशिप एक्सपीरियंस। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।